Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your science class and I am your science teacher. Okay students, as you know that Tuesday is your off day because Tuesday is your checking day. So students, now come to your planner और देखते हैं कि आज आप लोगों ने कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं. टुडे इज़ 12th of August, वेडनेसडे. सो आज आप लोगों ने रीडर पेज नंबर 7 को कंप्लीट करना है और इस पेज पर जो आपने टॉपिक्स करने हैं वो है नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. आफ्टर देन आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने टेस्ट T1 के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन. Dear students, this is your science class. I am here again with another task of science. So let's start it. Open your reader book of science, page number 7. Well students, लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने डिफरेंट सिस्टम्स को डिस्कस किया था. आज हम करेंगे पेज नंबर 7. अगेन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे तरीके से सुनना है और समझना है बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो देर इज़ अ डिस्कशन कॉर्नर इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट इट. डू यू नो इफ़ द लंग्स वर ओपन फ्लैट दे वुड कवर द इंटायर एरिया ऑफ अ टेनिस कोर्ट. वेल स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बताया गया है कि अगर आपके लंग्स को खोल कर सीधा कर रख दिया जाए तो वो टेनिस कोर्ट का एरिया कवर कर सकते हैं. व्हाट इज़ टेनिस कोर्ट? वेल, टेनिस कोर्ट इज़ अ वेन्यू वेयर स्पोर्ट ऑफ टेनिस इज़ प्लेड और उसका एरिया है 19,563 मीटर स्क्वेयर. इट मीन्स कि आपके जो लंग्स हैं वो इतना एरिया कवर करेंगे अगर उनको खोल कर रख दिया जाए. अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा हाउ बिग human lungs are if they were open flat. Now come to the next system, the nervous system. The brain and the nerves form the nervous system. The nerves in the body receive signals from the sense organs and take messages to the brain. Well students, आपके बॉडी में जो ब्रेन और नर्व्स हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं जिसको नर्वस सिस्टम कहा गया है. अब नर्वस सिस्टम्स में जो नर्व्स होती हैं वो सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं और मैसेज को ब्रेन तक लेकर जाती हैं. फिर ब्रेन हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Through the excretory system, we are able to get rid of all the waste products of the body. The lungs get rid of waste air, the kidneys get rid of urine and the skin gets rid of sweat. Well students, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स और बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की वजह से हम उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके बहुत से ऑर्गन्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं. जैसे लंग्स जो हैं वो आपके बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं. इसी तरह जो किडनीज हैं वो आपके यूराइन को आपकी बॉडी से बाहर निकालती हैं. और आपने देखा होगा अक्सर गर्मियों में जो हमें पसीना आता है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारी स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट जो है वो बाहर निकालती है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. नाउ कम टू द डिस्कशन कॉर्नर. मैं स्टूडेंट डिस्कशन कॉर्नर में आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम. क्या चीज़ें मिलकर नर्वस सिस्टम बनाती हैं. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द एरिया ऑफ आवर लंग्स. आपके लंग्स का एरिया कितना है. द नेक्स्ट वन इज नेम सम बॉडी पार्ट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू गेट रिड ऑफ वेस्ट. आपने कुछ ऐसे ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स के नाम बताने हैं और ये भी बताना है कि वो किस चीज़ को आपकी बॉडी से बाहर निकालती हैं.
Okay students, that's all about today's task. Stay blessed. Allah Hafiz. ओके स्टूडेंट्स, रीडर बुक का यूनिट नंबर 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, और मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों को दिए और आप लोगों ने उनके आंसर्स फाइंड आउट करके मुझे बताए। अब आप लोगों ने करना ये है कि अगेन आपने रीडर बुक से यूनिट नंबर 1 की रीडिंग करनी है, और जो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ वो तो आपने लाजमी करनी है, और इनके अलावा भी अगर कोई स्टेटमेंट या कोई भी क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लगे तो आपने उसको हाईलाइट करना है, ताकि आप जब टेस्ट की तैयारी करो तो उसको प्रिपेयर कर सको। सो आप लोग किस तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग करें रीडर बुक पेज नंबर 2 ओपन करें। पेज नंबर 2 पर है आपका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 3 पर देखें तो आपके पास एक डायग्राम है ब्रेन की। सो स्टूडेंट्स, इसकी लेबलिंग जो है वो आ सकती है। सो आपने इस डायग्राम को लेबलिंग के लिए प्रिपेयर करना है। डू यू नो का जो टेबल है उसे ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आपके 2 क्वेश्चन जो हैं मज़ीद बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन किया जा सकता है, हाउ कैन वी बी अवेयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हम अपने माहौल से किस तरह बाखबर रह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द सेंस ऑर्गन्स टेक इन इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू आवर ब्रेन सो डैट वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। ब्रेन हमें बताता है कि हमारे माहौल में क्या हो रहा है। द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ आवर सेंसेस आर इम्पॉर्टेंट, हमारे सेंसेस किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं या अहम हैं। सो स्टूडेंट, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आवर सेंसेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर। हमारे सेंसेस इस लिहाज से अहम हैं क्योंकि वो हमें ख़तरात से बचाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नीचे देखें तो आपके पास जो टॉपिक है ईयर्स, इसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईयर्स, ईयर्स के क्या फंक्शंस हैं या क्या जॉब्स हैं, क्या काम करता है, हम ईयर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आवर ईयर इनेबल अस टू हेयर एंड आल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे जो आपका टॉपिक है टंग, यहाँ पर फंक्शन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टंग। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, द टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। सेकेंड इज द टंग आल्सो हेल्प अस टू टॉक। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे है आपके पास सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। व्हाट आर सिस्टम्स ऑफ बॉडी, इस तरह से आ सकता है, या फिर नेम द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। सो देयर आर 7 सिस्टम इन आवर बॉडी विच आर skeleton system, the muscular system, come to next page, the digestive system, the circulatory system, the respiratory system, the nervous system and the excretory system. उसके बाद मज़ीद क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, नेम द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम, व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके साथ साथ ये जो आपके डायग्राम्स हैं ये भी आ सकती हैं लेबलिंग के लिए। डायग्राम आपको दी जाएगी, आपने उनको लेबल करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट डायग्राम्स आपको दी गई हैं, तो इनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दी लेबलिंग। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को प्रिपेयर करना है कंसेप्चुअल वे में।